तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण का वार्तालाप हो रहा था अपने कमरे में बैठकर शाम को 7 मार्च 1885 तारक के साथ बेलघरिया के तारक ठाकुर के पास आए हैं। लगभग 20 साल उम्र है। अभी अभी उनका शादी हुआ है। अब एक दूसरा वासा लिया है, दूसरा मकान लिया है रहने के लिए। एक दोस्त को साथ आए थे। उनका बंधु विपरीत मनोभावापन्न है, तब भी ठाकुर उनसे बातचीत कर रहे हैं। जानते हैं तारक की अवस्था क्या है, सांसारिक की अवस्था है और उनकी आध्यात्मिक की अवस्था है। मन में त्याग का भावना भरपूर है, लेकिन पारिवारिक अवस्था में को शादी करना पड़ा, तो उनके लिए सावधान वाणी उच्चारण कर रहे हैं। साधो सावधान। और किससे सावधान होना चाहिए? देहार्थहीन भाषा में बोल रहे हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। कामिनी कांचन से सावधान रहना। और बता दिया कारण ये महाभंवर है, से वॉटेक्स, यहाँ पर गिर जाने से फिर उद्धार होना संभव नहीं है। और एक बात बता रहे हैं, एक है ना एक बार आशीष, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हम लोग वी इग्नोर दिस, उपेक्षा कर जा रहे हैं। ये संसार का ये आवर्त से उद्धार होने का उपाय है। भगवान का सहारा चाहिए, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। महापुरुष महाराज का जीवन है, तारक महाराज का, ये अनूठा जीवन है। हम जानते हैं परवर्ती युग में वो रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष बने थे, द प्रेसिडेंट। अरे प्राथमिक जीवन में कैसी शुरुआत की, हमारे लक्षणीय है। और कैसे बना? हम जानते हैं कि जब श्री रामकृष्ण का देहांत हो गए, तब गुरु भाईगण बैठ के चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र नाथ एवं अन्यान्य गुरु भाईगण एकत्र उपस्थित थे और ठाकुर के बारे में, ठाकुर का अद्भुत त्याग के बारे में बोल रहे थे नरेंद्र नाथ। ये सब ईश्वर कोटि है। नरेंद्र नाथ, फिर स्वामी ब्रह्मानंद, राखाल, बाबूराम, योगेन इत्यादि, और नरेंद्रनाथ कबूल कर रहे हैं, देखो भाई, गृहस्थ जीवन यापन करते हुए
अपने पत्नी के साथ सहवास करते हुए 100% पवित्र रहना असंभव है। एकमात्र ठाकुर के जीवन में ही हम लोग देखते हैं ये निदर्शन, 100% प्यूरिटी। वहाँ पर स्वामी शिवानंद भी उपस्थित थे। तो उन्होंने उत्तेजित होकर बताया कि बोलছো তুমি नरेन। He was very much excited। उन्होंने कहा ठाकुर के आशीर्वाद होने से सब कुछ संभव, और मेरे जीवन में भी संभव हुआ था, हुआ है। वो भी विवाहित थे। इतने जोश से बताया, सब चुप हो गए और नरेंद्रनाथ हाथ जोड़ करके बोल रहे, आप तो महापुरुष है। उस दिन से उनका नाम महापुरुष महाराज हो गया। आप साधारण नहीं गए। तो कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन गए, साधारण पुरुष महापुरुष बन गए, इसका गाथा एक अपूर्व गाथा है, जिसका विवरण यहाँ पर मास्टर मशय से हमें मिलता है। What was the secret of transformation of a so-called ordinary person into an extraordinary spiritual personality, giant? ये ठाकुर का उपदेश, ठाकुर का निगूढ़ निर्देश बीच बीच में मेरे पास आना। We should also visit Thakur and his installations intermittently to recharge our spiritual battery. घर में बैठ के तो सभी साधन भजन कर सकते हैं। ठाकुर कहते मेरे पास आओ। ईसा मसीह कहते हैं Come all ye that are heavily laden, come unto me, I will give you rest। मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ तुम्हारा परेशानी क्या है, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। मामेकम शरणम ब्रज, श्री कृष्ण कहते हैं। ठाकुर भी बुलाते हैं। तभी ठाकुर जो बुलाते हैं हम तो सुनते हैं, लेकिन हम करने में असमर्थ होते हैं कोई कारण से। कभी कभी परिस्थिति का शिकार भी बन जाते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं जाने चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसका समाधान भी ठाकुर दे रहे हैं। अभी महापुरुष अभी तारक को बोला है तुम बीच बीच में आना। वो कहते हैं घर वाले आने नहीं देते हैं। घर वाले शंकित है, हाल फिल्म में शादी करवाया, फिर अभी बीच बीच में दक्षिण शश में जाएंगे, या साधु बाबा बन जाएगा तो लड़की का कौन देखेगा, तो उन जाने में मना कर दिया। तो मना करते रहते हैं। फिर उनके माँ भी जीवित थे, माँ का भी। तो एक व्यक्ति बोल रहे हैं वहाँ पर, अगर किसी का माँ निषेध करते हैं कि तू दक्षिणेश्वर में मत जाओ करो,
कि तभी भी निषेधाज्ञा, निषेध अवलंबन, निषेध उल्लंघन करके जाना चाहिए। अगर इतना तक भी कह दे तो अगर जाओगे तो मेरा रक्त पियोगे, तो हमारा रक्त खाओगे, इतना अगर विषमपात करे अपने जीवन का बाजी रखते हुए, तब कि जाना उचित होगा। ठाकुर कहते हैं इस प्रसंग में जो माँ ऐसी कहते हैं वो अविद्या रूपिणी माया माँ है। इनकी वाक्य उल्लंघन करने में कोई दोष नहीं है। माया का दो शक्ति है, विद्या रूपिणी और अविद्या रूपिणी माया। विद्या रूपिणी माया हमें भगवान के ओर ले जाते हैं और अविद्या रूपिणी माया हम भगवान से दूर कर देते हैं। तो वी हैव टू डिटरमिन द प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का प्रायोरिटी है भगवान, उसके सामने और कोई बाधा निषेध पालनीय नहीं है। भगवान ही प्राथमिकता है। भगवान के पास जाने से अगर कोई बाधा सृष्टि करे, वो बाधा को उल्लंघन करना चाहिए। भगवान कहते मेरे पास आना, नाना प्रकार का तो बाधा होगा, प्रतिबंध तो होगा, लेकिन उनको अतिक्रम करना चाहिए। उसमें कोई अन्याय नहीं है। संसार का नाना प्रकार दाय दायित्व रहते हैं, देयर आर वेरियस कमिटमेंट्स इन लाइफ, but nothing is superior than the call of God। ये प्राथमिकता हमारे जीवन में निर्धारण करना जरूरी है, ठाकुर सिखा रहे हैं। और यहाँ पर ठाकुर 5 उदाहरण दे रहे हैं। हमारे पुराण से 5 उदाहरण दे रहे हैं कि इसे पूर्वज गुरु वाक्य को उल्लंघन करके भगवान को पास पहुँचे थे। गुरु वाक्य को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माँ परम गुरु है। माँ हो व गुरु हो, जो भी ईश्वर के जाने में रोका उसको पालनीय नहीं है। प्रथम उदाहरण में कहते हैं भरत, माँ कैकेयी का वाक्य उन्होंने सुना। कैकेयी आज्ञा दिया था तुम राज्यभार ग्रहण करो, राम को मैंने हटा देगी। और भारत सुना नहीं। भगवान प्रथम है, मातृ आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन भगवान प्रथम है। मना नहीं, राम को ही राजा बनाया, उनका पादों का पूजा किया और अजय तक बाहर में जाके रहा। फिर द्वितीय उदाहरण दिया है गोपियाँ। गोपियाँ विवाहिता थी और वहाँ पर वृंदावन में एक लड़का कृष्णा उनको बुला रहे हैं और घर परिवार छोड़ के दौड़ रहे हैं। हाउ विल द हस्बैंड्स लाइक, मेरा पत्नी हमको छोड़ के जा रहे हैं कोई दूसरे व्यक्ति के पास। मैंने मना किया, उनको पता नहीं दूसरे व्यक्ति कौन है, स्वयं भगवान है, उनको से बोध नहीं है। और गोपिया कौन है, स्वयं भगवान का अंश है, फिर गोपिया सुना नहीं। पति वाक्य को उल्लंघन करके चले गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं हुआ, वो अमर हो गए।
तृतीय उदाहरण दिया है भक्त प्रहलाद। उनके पिताजी हिरण्यकशिपु, दैत्य कुल प्रहलाद, वो बचपन से ही, वो तो विष्णु विरोधी है, चारों ओर फरमान दे दिया कोई नारायण का बाद विष्णु का नाम उच्चारण नहीं करेगा। उनका घर में ही उनका बेटा आगे उपस्थित हुआ, परम विष्णु भक्त, जन्मावधि कृष्ण कृष्ण कर रहे। तो हिरण्यकशिपु माना कर दिया, बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं करना। वो सुनता ही नहीं, उसको प्राण दंड दिया, कितना अत्याचार किया, जो भी कुछ करे पिताजी का आदेश अमान्य किया, उल्लंघन किया। भगवान के लिए, भगवान के लिए जो सब कुछ छोड़ता है, भगवान भी उनके लिए सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं। फिर चतुर्थ उदाहरण दे रहे हैं बलि। बलिदान कर रहे हैं, दैत्यराज बलिदान कर रहे हैं और 52 अवतार रूप पे आए से उत्सर्ग कर रहे हैं उसके गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर। शुक्राचार्य जी को समझ लिया कि ये छद्मवेशी नारायण है, इनको त्रिपद दान करना मतलब है इनको प्राण चला जाएगा। बलि का मना किया, किसी बात क्या करो। मैं कौन मना किया, यज्ञ स्थल में उसको पंड करने के लिए भृंगार का भीतर जाके रुक गया। फिर इंद्र ने उसको शलाका दे के छिद्र किया, इसलिए उसको अंध हो गया। गुरु शुक्राचार्य गुरु वाक्य उल्लंघन किया, मत करो तुम्हारा कल्याण होगा। जब कोई व्यक्तिगत अकल्याण का प्राथमिकता देगा वो भगवान का भक्त नहीं होगा। भगवान के लिए मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ने के लिए तैयार हूँ, किसी के बात हमारा सामने परवाह नहीं करेंगे। तभी इन लोग अमर हो गया, अमर भक्त हो गया। और पंचम उदाहरण दिया है विभीषण। लंकेश्वर रावण के अनुज, रावण विभीषण को माना किया था राम के पास मत जाना, राम को मदद नहीं करना, उन्होंने माना नहीं। भगवान का भक्त है, पितृतुल्य अग्रज है, उनके बात नहीं माना। ठाकुर ये सब उदाहरण दे रहे हैं, साबूत दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। देखो शास्त्र में ये सब है, अर्थात भगवान के पास जाने के लिए कोई भी प्रतिबंधकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान के पास जाना चाहिए, नहीं तो कर नहीं पाओगे। देखते हैं महापुरुष महाराज के जीवन में तारक साथ में विवाहिता पत्नी रहते हुए भी पवित्रतम जीवन यापन करने के लिए समर्थ हुआ था गुरु कृपा से, एवं गुरु की सावधान वाणी आपने जीवन में अपनाते हुए। तारक प्रोत्साहित हो गया। फिर भगवान श्री रामकृष्ण का
प्रणाम करके लौट रहे हैं। तो ठाकुर कह रहे हैं तू भोग बाजार में अलग एक मकान लिया है किराए पर? तारो कहते नहीं, मैं नहीं लिया, उन लोग कर दिया। उन लोग कहते पेरेंट्स, उन्होंने बंदोबस्त कर दिया। ठाकुर कहते उन लोग किया ना, तू किया। उन लोग क्यों अलग करेंगे? यू वांटेड टू स्टे अवे। पूछ रहे हैं कि बाघेर भय, शेर का डर से, नवापरिणत पत्नी है, पत्नी खा लेगी, उनके लिए अलग रहते हो। अनुमोदन कर रहे हैं क्योंकि इनके जीवन अलग है। ये सांसारिक जीवन यापन करने के लिए पैदाइश नहीं हुआ। अति उच्च कोटि के साधक है। महापुरुष महाराज का अनूठा जीवन, अनूठा जीवन। उन्होंने कहा, सब आदमी कहा करते थे ठाकुर के 6 ईश्वर कोटि संतान है। नरेंद्रनाथ, राखाल, बाबूराम, जोगिन, निरंजन एवं पूर्ण गरीब भक्त थे। अच्छे है। महापुरुष महाराज कह रहे हैं ठाकुर का कृपा से इस अवतार में मुझे भी ईश्वर कोटि बना के गया। ये व्यक्ति तो कैसे जीवन में प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करते हुए अपना आध्यात्मिक साम्राज्य प्रतिष्ठा करना संभव है, ये ठाकुर का लीला में हम देखते हैं। और ये हमारे जीवन में एक उत्साह का, प्रेरणा का स्रोत है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि ठाकुर का कृपा होने से क्या नहीं हो सकता है। ये प्रसंग आगे बढ़ाते हुए ठाकुर का और भी रोचक उक्ति है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्यारती के उपरांत हनुमान चालीसा का आवृत्ति होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।